आशीष मॉर्निंग। पहले तो कौन कौन से Q4 के नंबर्स आए हैं वो बता दीजिए। मॉर्निंग नहीं, देखिए सबसे पहले बजाज ऑटो यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो आय का आंकड़ा है वो बेहतर है और एबिटा की बात करें यानी कामकाजी मुनाफे की तो 2180 करोड़ का हमारा एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 2307 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। मार्जिन्स 19.7 जो है एक्सपेक्टेड थे, 20.1% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किया और मुनाफे की बात की जाए तो 1850 करोड़ का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 1936 करोड़, यानी हर पैमाने पर अगर आप देखें तो जो अनुमान है इससे बेहतरी नतीजे हैं। कमेंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो पूरे FY24 रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और एबिटा यहाँ पर अब तक की दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्फोसिस, ये स्टॉक भी ऐसा है जो आपके रडार पर रहना चाहिए। ADR अगर आप देखें तो 5% गिर गया था, लेकिन इसके बाद रिकवरी आई, 2.5% के आसपास नीचे बंद हुआ है। जो रेवेन्यू क्वार्टर अगर आप देखें तो जो एस्टिमेट था 38,550 करोड़ के आसपास था, 37,923 आया। डॉलर रेवेन्यू की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2% की गिरावट है। क्वार्टर 464 करोड़ एक्सपेक्टेड था, इसके मुकाबले 456 करोड़ का है। मार्जिन्स की बात करें तो 20.7 एक्सपेक्टेड थे, 20.1%, और मुनाफे की बात की जाए तो 6,220 करोड़ का एस्टिमेट था, 7,970 करोड़ के आसपास का जो है आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन इंटरनल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो जो नतीजे आए ये अनुमान से हल्के कमजोर ही देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैश स्पेस में भी बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। असेलिया सॉल्यूशंस यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे हैं, लेकिन कुछ वन ऑफ एक्सेप्शनल आइटम है। इस क्वार्टर के दौरान 34 करोड़ के आसपास का घाटा एक्सेप्शनल आइटम के तौर पर रिकॉर्ड किया है और इसी के चलते आप देखेंगे कि जो मुनाफा है यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इंटरनल्स के हिसाब से आय में देखिए तकरीबन 10% की बढ़त है। कामकाजी मुनाफे की बात की जाए तो 13.5% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, यानी 45 करोड़ से बढ़कर 51 करोड़ का एबिटा कंपनी ने दर्ज किया है। मार्जिन्स में भी एक्सपांशन है, 37.37% से बढ़कर 38.68%। ICICI सिक्योरिटीज़ यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे हैं। 74% की बड़ी बढ़त कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफे को आप देखें सीधे 548 करोड़ से बढ़कर 1080 करोड़, यानी 97% का जंप यहाँ पर आपको देखने को मिला है। मार्जिन्स में भी बढ़िया एक्सपांशन है, 62% से बढ़कर तकरीबन 70% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं और मुनाफे का आंकड़ा और भी शानदार है, 263 करोड़ से बढ़कर 537 करोड़ का जो है यहाँ पर कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया। 17 रुपये का जो है डिविडेंड भी दिया है और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है 26 अप्रैल, तो यहाँ पर भी आप रखेंगे फोकस। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स हैं जिन पर हम फोकस रखेंगे, लेकिन आशीष ये बताइए और कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन है? देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो पहला फेज जो है लोकसभा इलेक्शन के पोल्स का वो शुरू हो गया है। यहाँ पर 102 सीटों पर जो है 21 राज्यों में मतदान किया जाएगा। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर स्टेट इलेक्शंस भी है, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से निफ्टी की कंपनी विप्रो, जिसके नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, और FNO में अगर आप देखें तो HDFC AMC ये भी अपनी तिमाही नतीजे जारी करेंगे। हालांकि इसका समय कहना मुश्किल है कि दिन के दौरान आएंगे या बाजार बंद होने के बाद, ये फोकस में रहेगा। इसके अलावा कैश स्पेस में अगर आप देखें तो एलिकॉन इंजीनियरिंग, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, KP एनर्जी, हिंदुस्तान जिंक, IRDA, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने नतीजे पेश करेंगे। इसके अलावा एलिकॉन इंजीनियरिंग यहाँ पर नतीजों के साथ अगर आप देखें तो स्टॉक स्प्लिट यानी शेयर विभाजन पर भी विचार किया जाएगा, तो स्टॉक पर खास नजर रखें। और प्रीमियर एक्सप्लोजिव यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक स्प्लिट के साथ पूंजी जुटाने यानी फंड रेजिंग के प्लान्स के ऊपर भी जो है यहाँ पर फोकस रहेगा। RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई है इसके मिनट्स यहाँ पर जारी रहेंगे, तो यहाँ पर हम नजर रखेंगे। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आज इसके FPO का दूसरा दिन है, लेकिन जो पहले दिन का अपडेट है ये मैं आपको बता देता हूँ। कुल जो सब्सक्रिप्शन मिला है 26% का है। रिटेल में अगर आप देखें तो काफ़ी कम है रिस्पॉन्स, और NII यहाँ पर अगर आप देखें तो 28% और QIBs में ठीक ठाक बढ़िया है, 61% का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। ब्रोकरेज स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि नतीजे तो अच्छे ही आ रहे हैं, लेकिन इनके लिए और भी अच्छी खबर ये आ रही है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स FNO कॉन्ट्रैक्ट 24 अप्रैल से ट्रेड होंगे। ये भी नए जो लॉन्च है ये किया जा रहा है, और एक्सचेंज पर 3 महीने के सीरियल कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध होंगे। जैसे कि नॉर्मल निफ्टी बैंक में हम देखते हैं कि एक बार में 3 सीरीज आती हैं, ऐसे यहाँ पर देखने को मिलेगा, और हर महीने की आखिरी शुक्रवार को इसकी एक्सपायरी होगी। तो ब्रोकरेजेस के लिए अगर आप देखें तो थोड़ा सा बेहतर होगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है, जहाँ पर टाटा मोटर्स की JLR इलेक्ट्रिक कारों को लेकर एक योजना है, यानी सरकार हो सकती है कि थोड़ी सी ढील दे दे इंपोर्ट में। जो इलेक्ट्रिक कारें इंपोर्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर रॉयटर्स के हिसाब से खबर आ रही है कि थोड़ी सी ढील सरकार दे सकती है ड्यूटीज़ में। ITC यहाँ पर भी अगर आप देखें तो खबरों के चलते आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। कंपनी की जो सब्सिडरी है ब्लेस क्लैन, इसने एक अधिग्रहण किया है। ITC इन्फोटेक इंडिया ने अधिग्रहण किया,
85 करोड़ में किया है और ये अगले 6 से 8 हफ्तों में अधिग्रहण पूरा किया जाएगा। फोर्टिस हेल्थ केयर और फोर्टिस मलार हॉस्पिटल्स, ये दोनों स्टॉक भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। फोर्टिस मलार में तो गजब की तेजी आ गई है। थोड़े दिन पहले उन्होंने 40 रुपए प्रति शेयर का बड़ा डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फोर्टिस हेल्थ केयर की तरफ से ओपन ऑफर है फोर्टिस मलार के लिए, इसका प्राइस रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 60 रुपए 11 पैसे प्रति शेयर था, अब इसे घटाकर 20 रुपए 10 पैसे कर दिया। और इसके पीछे का कारण यह है कि जो भारी भरकम 40 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दिया है और इसके तर्क भी दे रहे हैं कि पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो एवरेज डिविडेंड से 50% ज़्यादा है और इसी के चलते इन्होंने अपना जो ओपन ऑफर का प्राइस है ये घटाया है। गोकुलदास एक्सपोर्ट, यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी पूंजी जुटा रही है QIP के माध्यम से। इसका फ्लोर प्राइस करीब 790 रुपये है, यानी जो कि मौजूदा भाव है इसके मुकाबले 2% के डिस्काउंट पर है। इस QIP के माध्यम से कंपनी 600 करोड़ जुटाएगी। 23 अप्रैल को बोर्ड की बैठक होगी जहाँ पर इस QIP के इशू प्राइस पर भी विचार किया जाएगा। शारदा मोटर्स, अंत में यहाँ पर रखिए खास नज़र क्योंकि बोर्ड की बैठक है जहाँ पर शेयर बायबैक को मंजूरी मिल चुकी है। 10.27 लाख शेयरों का बायबैक किया जाएगा 1800 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। 1590 रुपये का भाव चल रहा है, ये 1800 के भाव से बायबैक करेंगे, यानी मौजूदा भाव पर अगर आप देखें तो 13% प्रीमियम के साथ बायबैक होगा और इस पर कंपनी 184 करोड़ खर्च करेगी।